नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि किस व्यक्ति को घर के देवी देवता की सेवा करनी चाहिए और किस व्यक्ति को घर के देवी देवता की सेवा नहीं करनी चाहिए। तो आज मैं आपको पूरी तरीके से इस चीज़ के बारे में जानकारी दूंगा। ठीक, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस व्यक्ति को घर के देवी देवता की सेवा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, देखिए, अगर आपके घर में कोई रोग है, ठीक, और किसी व्यक्ति ने आपके घर पे तंत्र क्रिया करके आपके घर में रोग आ गया है। अब वो रोग बहुत समय हो गए, कम से कम 1 से 1.5 साल हो गया है, ठीक? या फिर 6 महीने लगभग हो गए हैं, तो आप बिल्कुल भी घर के देवी देवता की सेवा मत करना उस बीच में। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि देखिए, अगर किसी व्यक्ति ने आपके घर पे तंत्र क्रिया की है, ठीक? और उस क्रिया को 6 महीने हो गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके घर के जो देवी देवता हैं वो उन्होंने अपने पास बंधन लगा दिया, अपने पास रख लिया, कुछ भी चीज़ कह सकते हो, या फिर उनके साथ में वो आपके संगर में मिल चुके हैं। तो इससे क्या होता है, आपके घर के जो देवी देवता हैं वो मतलब कि अपने घर के देवी देवता की सेवा करोगे, तो वो सेवा आपके घर के देवी देवता को नहीं लगेगी। वो उस सेवा को, वो जो आपके घर में भूत प्रेत है, जो भी है, जिस भी चीज़ को उन्होंने आपके घर पे क्रिया करके भेजा है, वो भोग प्रसाद उनको लगे। आप कढ़ाई बोतल कर लो, वो रोग पिएंगे। आप कोई भेंट भोग प्रसाद कर लो, वो रोग खाएंगे। ठीक है, आप हुक्का लगाओ, वो रोग पिएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको रोग का, जो आपके घर में जो रोग है, तो आपको हुक्का नहीं लगाना है, ना फिर कोई भी भोग प्रसाद देना है, ना फिर कोई भी, मतलब कि कुछ भी नहीं करना। देवता के नाम की चिरागी बत्ती भी नहीं करनी उस समय। क्यों? अगर आप चिरागी बत्ती करोगे तो आपके घर की दिक्कत बढ़ेगी, ना कि कम होएगी। ठीक है, चाहे तो आप देखिए, अगर किसी के साथ ऐसा हुआ हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के घर में दिक्कत है, ठीक? अब उन्होंने क्या करा, अपने घर के देवी देवता की सेवा करनी चालू करी, किसी के कहने पे या फिर खुद ही अपने मन से कि भाई मेरे घर में रोग आ गया, मैं अपने घर के देवी देवता की सेवा करूंगा, ये मेरे घर के देवी देवता जो है वो इस चीज़ को हटा देंगे। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, वो सेवा करनी चालू करते हैं। 1 दिन सही रहता है, 2 दिन सही रहता है, मतलब कि दिक्कत होती है लेकिन ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। 1 दिन ऐसे ही रहता है, 2 दिन ऐसे ही रहता है, तीसरे चौथे दिन या हफ्ते में उनके घर में दिक्कतें बढ़ने लगती हैं। और कभी-कभार ऐसा होता है, पहले दिन से ही दिक्कत बढ़ने लगती है, वो दिक्कत हाई लेवल पे पहुँच जाती है, फिर उनको और ज़्यादा परेशानी होती है। फिर वो सोचते हैं कि मैं सेवा करूँ या फिर सेवा छोड़ दूँ। फिर वो इस चीज़ में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो वो फिर सेवा छोड़ देते हैं, तो उनके घर की दिक्कत वापसी उसी लेवल पे आ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि आपने देवी-देवता के नाम से बोल दी कि भई मैं भेंट करूँगा, इसको आराम दे। वो व्यक्ति को आराम पड़ जाएगा, वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा, लेकिन जब वो भेंट करेगा व्यक्ति, भेंट यहाँ पे भेंट करी या फिर जो भी भोग प्रसाद बोला वो दिया, और उधर दिक्कत घर में चालू। ऐसे ही होता है? आप बताइएगा कमेंट में। ठीक है, और दूसरी चीज़, अब मतलब कि आपको सेवा नहीं करनी है। और कई एक भाई ने कमेंट भी किया था कि हमारा जो घर का देवी हमें दान में दिया वो देवता, हम उसकी सेवा करते हैं तो घर में दिक्कत हो जाती है। तो मैंने उनको कमेंट में रिप्लाई भी किया, और मैं वीडियो में भी बता रहा हूँ कि उनको कभी भी देवी देवता की, फिर अगर किसी देवता की सेवा करने पर उनके घर में दिक्कत हो रही तो उसकी सेवा करनी क्यों है? भाई, आप अपने भले के लिए देवता पूज रहे हो, ना कि अपना बुरा करवाने के लिए। आप उस देवता को मत पूजो, और आपको दान में दिए हुए हैं तो आप अपने गुरु से जाके बात करो इस विषय पे कि मैं जब भी इस देवता की सेवा करता हूँ, ये मेरे घर में दिक्कत आ जाती है। अब ये दिक्कत आ किस वजह से रही है? देखिए, या तो आपने कोई गलती की हो, ठीक, या फिर वो जो देवता है जो आपको दान में दिया वो रुष्ट हो, या फिर आपके घर में कोई भूत प्रेत आ गया हो और वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हो। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं। ठीक है, और अगर आपके घर में कोई दिक्कत नहीं हो रही है उस समय पे, मतलब कि सेवा करने करने से पहले और सेवा करने के बाद आपके घर में दिक्कत हो रही है, तो आप इस विषय में अपने गुरुजी से ज़रूर बात कीजिएगा कि ऐसे-ऐसे दिक्कत हो रही है जिनसे भी आपने देवता दान में लिए हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि अब कब सेवा नहीं करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके पास समय नहीं है, आप ड्यूटी वगैरह करते हो, अगर आप भगत बन गए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप भगत बनना चाहते हो और आप सेवा का आपके पास समय नहीं है, तो आप सेवा मत करिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक बार 1 दिन सेवा कर दी आपने, तो आप वो देवता को सेवा चाहिए ही फिर। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि हफ्ते में 1 दिन, मतलब जैसे आपकी संडे को छुट्टी होती है,
तो हफ्ते में एक दिन मान लो कि मैं संडे को सेवा करूँगा, मेरे पास संडे के अलावा कोई और समय नहीं है, मैं संडे को सेवा करूँगा जैसी भी मेरे से बनेगी, लेकिन संडे के बीच में मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। ठीक है, आप इस चीज़ से भी वो कर सकते हो। और किसको सेवा नहीं करनी चाहिए, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई भगत है, पहले से आपके घर में कोई भगत है, तो आपको बिना बताए सेवा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अपने माता पिता को बताए हुए, या फिर आपके घर में बड़ा भाई भगत है या फिर कोई भी व्यक्ति भगत है और वो सेवा, मतलब कि आप सेवा कर रहे हो, वो सेवा करते हैं या नहीं करते, इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस बीच में आपको सेवा नहीं करनी। जब तक वो आपको ना बोल दे कि आप सेवा करो, जब तक आपको सेवा नहीं करनी है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके घर के जो भगत है वो आपको नहीं बोलते, लेकिन फिर भी आप सेवा करने लगते हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, सेवा नहीं करनी है फिर, उनकी आज्ञा लेके सेवा करो। अगर आपके घर में भगत नहीं है कोई भी, तो आप अपने माता पिता की सेवा लेके सेवा करो, आज्ञा लेके सेवा करो। तो आपको आज्ञा जरूर लेनी है, बिना आज्ञा के सेवा नहीं करनी। अगर आप भगत बनना चाहते हो तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बिना बिना भगत बने या फिर उनके ऊपर सवारी आने लग गई और उन्होंने गुरु धारण नहीं करा लेकिन गद्दियाँ लगा रहे हैं। तो मैं एक चीज़ बता दूं, आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर कोई ऐसी दिक्कत हो गई तो आप जल्दी से ठीक नहीं हो पाओगे, और अगर वो दिक्कत आपके घर में घुस गई तो आप अपने घर को भी ठीक नहीं कर पाओगे। तो पहले अपने घर की सुरक्षा करो, अपनी सुरक्षा करो, उसके बाद जग कल्याण करो। और ये होगा कैसे, आप जब आप गुरु धारण करोगे, चाहे आप किसी को भी गुरु धारण करो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप गुरु धारण करो, फिर सीखो, फिर उसके बाद में आप जग कल्याण करो। देखिए कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति ने आज गुरु धारण किया, ठीक है, उनको जल्दी होती है कि हम गद्दी लगाए, हम चौकी लगाए, हम जग कल्याण करें। लेकिन उन्हें क्या होता है, उन्होंने आज गुरु धारण किया, ठीक है, और वो चाहते हैं फिर कि भाई मैं एकदम ही अगले दिन से आज गुरु धारण किया तो मेरे गुरु अगले दिन से मुझे बताना चालू कर दे, मुझे सिखाना चालू कर दे। लेकिन मैं इस चीज़ का भी आपको जवाब दे दूं कि ऐसा नहीं होता है। कम से भी कम 4-4 5-5 साल लग जाते हैं सिखाने में, मतलब कि शुरू की सीढ़ी चढ़ने में वो इतना टाइम ले लेते हैं गुरु जो होते हैं। और आज के समय में क्या है, थोड़ी सी वो हुई कि मेरे गुरु तो कुछ बताते ही नहीं है। तो वो क्यों नहीं बताते, ये चीज़ तो देखो। जो आपके गुरु होंगे ना, उन्होंने भी कई साल दिए होंगे तब वो सीखे होंगे, हमने भी कई साल दिए हैं तब हम सीखे हैं। तो आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, कम से कम 1 या 2 साल का। 1-2 साल का आप गुरु की सेवा में लगा दो, देवी देवता की सेवा में लगा दो, आपके गुरु जो आपको सब चीज़ बताना चालू कर देंगे। लेकिन 1 से 2 साल आपको गुरु की सेवा करनी है, समझ गए? तब आपको गुरु सब चीज़ बताने लग जाएंगे, सब चीज़ सिखाने लग जाएंगे। और अब मैंने आपको बता दिया कि कब कब आपको सेवा नहीं करनी। आपके घर में रोग हो तो आपको सेवा नहीं करनी, ठीक है। अगर अगर आपके घर में देवी देवता की मिथ्या करते हो तो आपको सेवा नहीं करनी है, समझ गए? आप उनके स्थान पे जाके माथा टेक के आ सकते हो अगर आप मानते हो तो, लेकिन आप घर में सेवा मत करिएगा। क्योंकि आप घर में सेवा करोगे फिर कोई दूसरा व्यक्ति, आपके घर का व्यक्ति मिथ्या कर देगा, तो वो देवता रुष्ट हो जाएंगे, आपकी सेवा का कोई भी फायदा नहीं होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको सेवा सेवा किसको करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई रोग है, ठीक, आप सेवा करना चाहते हो कि भाई अब तो मैं सेवा करूँगा, अपना ही भला करूँगा और साथ में अपना भला होने के बाद जग कल्याण भी करूँगा, या जग कल्याण नहीं करूँगा, मैं अपने घर का तो भला करूँ ही, मैं अपने घर के लिए भगत बनना चाहता हूँ। तो आपको सबसे पहले चाहिए एक गुरु। पहले एक गुरु धारण करो। वो गुरु क्या करेंगे, जो आपके घर में जो रोग है, जो चीज़ रोग में है, उस चीज़ को हटाएंगे, आपके देवता को खोलेंगे और आपको दे देंगे। फिर वो आपसे बोलेंगे कि सेवा करो। बहुत सी बार ऐसा होता है गुरु डोरी पहना देते हैं, ठीक है, बहुत सी बार ऐसा होता है गुरु डोरी नहीं पहनाते, सिर्फ हाथ धर देते हैं और बोलते सेवा करो। तो आपको तब सेवा करनी है, बिना किसी की मर्जी के आप सेवा मत करिएगा। और अगर आपके घर में रोग है तो आप बिना गुरु धारण किए सेवा मत करिएगा, क्योंकि दिक्कत कम होने की जगह बढ़ती जाएगी और आपको परेशानी होगी। दिक्कत देखिए दिक्कत बढ़ेगी, आपकी बढ़ेगी तो आपको परेशानी होगी। तो मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि आप ऐसे सेवा मत करिएगा, वरना आपको दिक्कत होगी, आपके परिवार वालों को दिक्कत होगी। अभी दिक्कत मान लीजिए 50% है, उसके बाद 100% हो जाएगी। जितनी आप सेवा करोगे उतनी बढ़ती चली जाएगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अगर आप देवता को सच्चे मन से मानते हो, आप सेवा करना चाहते हो, ठीक है, आप भगत बनना चाहते हो और आपके घर में कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं है,
तो आप किस तरीके से सेवा कर सकते हो, तब आप अपने माता पिता से आज्ञा लेके सेवा कर सकते हो। अपने पिताजी से बोलिए कि वो आपके सर पे देवी देवता के नाम से हाथ रख दें और उसके बाद आप सेवा शुरू कर दो, तब कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है बस। मतलब कि अगर आपके घर में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो आप माता पिता की आज्ञा लेके सेवा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर चाहे आप गुरु बाद में धारण कर लेना, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके घर में कोई रोग धोग है तो आपको सब में पहले गुरु धारण करने की ज़रूरत है। और बिना गुरु धारण किए आप गद्दी मत लगाइएगा, चौकी मत लगाइएगा, ये भी चीज़ है। बिना गुरु धारण करे कभी भी गद्दी चौकी मत लगाइएगा, वरना आपको या आपके परिवार वालों को दिक्कतें देखनी पड़ सकती हैं। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।